हे, इट्स मी अगेन। और जैसा कि आप सबको आपके रिश्तेदारों ने बता दिया हो गया, आज 14 जून को हमारे नीट का रिजल्ट आ चुका है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि आपके मतलब जिन जिन लोगों के पिताजी बाहर काम से रहते हैं, कि थोड़ा सा जो घर में नहीं रहते, थोड़ा सा बाहर काम करना पड़ता है, वो आज सबके पिताजी उनके घर आ चुके हैं। एंड एज वेल एज बाकी जो दिन पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी खत्म हो जाता है, आज का दिन खत्म ही नहीं होके दे रहा है। आपने नोटिस किया होगा सबके घर में अलग अलग माहौल रहे होंगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि हमारे घर में ऐसी तैसी हो जाएगी, हमारा तो खेल खत्म हो जाएगा आज। उनके घर वाले अनएक्सपेक्टेडली चिल निकले। और जो सोच रहे थे कि इतना कुछ नहीं बोला जाएगा, उनके साथ तो कुछ गलत ही कर दिया गया। तो सिर्फ यही नहीं, सिर्फ घर वालों के ही आपको चेहरे देखने नहीं मिले, नीट एस्पिरेंट्स की भी अंदर की एक हिडन एबिलिटी बाहर आई है, एक्टिंग। अब सबको पता चल चुका है वो कितने नेचुरल, मतलब इनबॉर्न उनके अंदर टैलेंट है एक्टिंग का। जिन्होंने पूरे साल, उनको जिनको ये भी नहीं पता था कि जेनेटिक्स को जेनेटिक्स बोलते हैं एक्चुअली में, वो भी आज कह रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, पका पेपर हार्ड आ गया पापा, वरना आपका बेटा सिलेक्शन से रह जाए। क्या बात करते हो, पेपर हार्ड आ गया, वरना ऐसे पेपर को तो, मतलब ऐसे एग्जाम को तो मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ, देखता भी नहीं फिर मैं मुड़ के क्या किया है क्या नहीं किया है मैंने, क्योंकि हिम्मत नहीं होती देखने की। सबके अंदर का एक्टर बाहर आया है। और फिर जब जैसे तैसे पेरेंट्स से कन्फ्रंट करने बैठते हो आप कि चलो ठीक है, ये समझा दी चीजें कि नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, यही थोड़ी है जिंदगी में। कोई रिश्तेदार निकल आता है आपका जिसने टॉप किया है इस एग्जाम में। मेरा कजन निकला है, AIR 2700। एक और कजन है, वो भी अंडर 10 के रैंक है। मम्मी बोल रही वो भी तो बच्चा है। उस टाइम आई वॉन्टेड स्मोक, आई गेस, मतलब मुझे भिड़ंत चाहिए थी। मैंने बोला मम्मी, मेरा एक दोस्त है, ग्राफिक एरा प्राइवेट से कर रहा है, वो भी तो बच्चा है। मम्मी ऐसे देख रही है मुझे। मम्मी ने फोन निकाला, डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, फोन निकाला और मेरी फोटो खींची। मैंने बोला क्या कर रही है आंटी जी, मतलब मम्मी जी क्या कर रही है, आंटी जी को बोल दिया मैंने, सॉरी मम्मी माफ कीजिए, मैनू माफ, ठीक है। मैंने बोला ये क्या कर रही है मम्मी, फोटो क्यों खींच रही है। मैंने देखा OLX खुला हुआ है, वहां पे मेरी फोटो अपलोड हो रही है। नीचे लिखा जा रहा है फॉल्ट में कि बहुत बोलता है ये, बहुत बोलता है, नया लूंगी, पुराना हो गया है तो बेकार हो गया और नया लूंगी। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। अब ये सब चीजें ठीक है। जो मेरे परिवार वाले, जिनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है, जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, जो मेरे बर्थडे पे कभी मुझे कॉल नहीं करते, जो कभी पूछते नहीं है जिंदा है मर गया, उनको आज मेरे से बड़ा वो आ रहा है, उनको आज जानना है कि उनके भाई ने क्या किया है। अरे भाई, अपना अपना घर बार संभालो ना यार, मेरे फट्टे में क्यों टांग अड़ानी है तुम्हें। अपना घर बार, लेकिन नहीं, आज किसी को भी नींद नहीं आने वाली जब तक वो आस पड़ोस, मतलब जिस भी लोकेलिटी में जितने बच्चे हैं ना, उनके उनके मार्क्स नहीं जान लेते। किसी को नींद नहीं आने वाली आज, किसी को भी नहीं। एंड ये इनफ नहीं है, अभी तो आज पहला दिन था तो सारे टॉपर्स के नाम पता नहीं लग पाए, पर थोड़ा टाइम बीत जाने दो। सबके जैसे 2-3 दिन के अंदर अंदर सब टॉपर्स के, उनका क्या प्रोफेशन था, वो किस गोत्र के हैं, कौन सी जात के हैं, कहाँ से रहते हैं, कहाँ को आए थे, उनका पूरा बायोडाटा निकलेगा। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि एक लड़का जिसके पापा गधे की सूखी लिंडी से बारूद बनाते थे, उसका सिलेक्शन हुआ है नीट में। इतने गरीब थे वो कि उनके घर में तकिया खरीदने तक के पैसे नहीं थे, वो एक दूसरे के कुल्ले पर सर टिका के सोते थे। तुम्हें ऐसी ऐसी कहानियां आएंगी। यू थिंक कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने देखो सूखी लिंडी से भी सब कर लिया। तो तुम्हें डाउट होगा फिर अपने आप पे। सबसे पहले, ये जो भी आज तक मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ पहुंची हुई चीजों के नाम। आज तक, दैनिक भास्कर, और ये डेली जागरण होता है, कैसे डेली जागरण ही है नाम, इन तीन को तो ब्लॉक करवाओ कैसे ना कैसे करके अपने पापा के फोन से, स्पेशली हिंदी वाले वर्जन को। इंग्लिश वाले फिर भी थोड़े से अच्छे हैं, हिंदी वालों को ब्लॉक ब्लॉक करवाओ। वही ऐसी फालतू की स्टोरियां डालते हैं और गुमराह करेंगे तुम्हारे माँ बाप को, ताकि तुम्हें और हेट करी जाए। बट तुम्हें उनको ये समझाना ही होगा कि ये समाज उनके घर में रोटी डालने नहीं आएगा, काम तो तुम ही आओगे, बुढ़ापे की लाठी तुम ही हो, समाज नहीं। समाज आज तानी देगा, समाज आज पूछेगा, कल को निकल लेगा। एंड मेरे से भी पूछ रहे होंगे लोग
कि वंश, क्या रिजल्ट आया है तेरा? मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, एमबीबीएस नहीं मिल रहा है मेरे को बीडीएस मिलेगा। वो भी मैं अब बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार, हाँ रैंक बताता हूँ, मेरी रैंक आई है इस बार 2,93,000, एंड पिछली बार थी 3,15,000। 3,15,000 में मेरे को बीडीएस मिल गया था, तो इस बार ऑफ कोर्स मिल ही जाएगा मेरे को। तो मैं बीडीएस लेके साइड हो रहा हूँ इस रेस से। जिनको अभी भागना है आप भागते रहिए, मैं मिलूंगा आपसे 10 साल बाद, जब आप मुझे दिखेंगे कि फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आप भागते रहिएगा, मुझे नहीं भागना है, मैं ये रेस से विदा ले रहा हूँ। मैं भाग लिया 2 साल जितना मेरे को भागना था। एंड जिनको भी मेरे मार्क्स जानने हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, वहाँ पे मार्क्स बता दिए मैंने अपने। तो वाई नॉट भाई, आई शुड ऑल्सो जब सारे कोचिंग सेंटर अपने इसमें से कैपिटलाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, मैं भी करूँगा भाई। सारे कोचिंग सेंटर जब दिखा रहे हैं अपने कि हमारे यहाँ से ये बच्चा निकला, हमारे यहाँ से बच्चा, जिनको मेरे मार्क्स जानने हैं वो आए हो वहाँ पे। या फिर किसी को मेरा जीसीवीसी ज्वाइन नहीं करना है तो मैं तुम्हें अपना क्यू आर मतलब यूपीआई आईडी दे दूंगा, आप मुझे 50 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, और आपको मैं मार्क्स भेज दूंगा आपके डीएम से। 400 से नीचे है, इतना तुम समझ गए होंगे। ओके, तो मतलब पिछली बार से भी कम है। तो आप ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं। एंड सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, जितने मार्क्स भी तुम्हारे आए हैं वो बिना पढ़े नहीं आ सकते। एंड जो भी ये बोल रहे हैं बिना पढ़े गया था, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर सेकंड ईयर ड्रॉपर से ज्यादा मार्क्स लेके आ गया, बिच भाई। देर एग्जिस्ट, मतलब क्या बोलूं, मतलब कोई भी बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है जो ऐसे ही तुक्के मार के हवा में जाके मार्क्स ले आए। यहाँ पे ड्रॉपर जो इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, जहाँ पे जो, चल ठीक है ड्रॉपर नहीं, फ्रेशर भी ले ले जो इतने टाइम से रगड़ रहा है अपनी, उसकी हालत खराब हो गई थी पेपर देख के। और ये जो हम तो तुक्का मार के लिए आई जी, हमारा तो हो गया। सबको अटेंशन चाहिए भाई, सबको अटेंशन चाहिए, सबको सुपीरियर फील करना है। तो तुम्हें इन चीजों से दबने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ व्यूज बटोरने का या फिर खुद को मतलब खुद की करने की नाकाम कोशिश है, जिस पे तुम भरोसा मत करना। डोंट डाउट योर सेल्फ वर्थ, सब चीज़ें अच्छी होंगी। एंड जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तुम्हें बता दिया मैं बीडीएस लेने वाला हूँ, और बीएससी साइकोलॉजी का भी मैं फॉर्म भर रहा हूँ। वो चीज़ देखेंगे। एंड मैं इंडिया से भागने वाला हूँ, सबसे पहली बात तो मैं ये तुम्हें बताता हूँ, इंडिया से आई बी, क्योंकि यहाँ पे रहूंगा तो मैं हर जगह ही मुझे इतना कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। मेरी दीदी ने बोला था लग्जमबर्ग आ जा, वहाँ पे पता नहीं, शायद आई थिंक उत्तराखंड से भी कम पॉपुलेशन है वहाँ पे, ऐसा कुछ मैंने सुना है। एंड वहाँ पे जो एवरेज वो होता है ना कि बंदा क्या अफोर्ड कर पाता है, जैसे यहाँ पे तो टू व्हीलर होती है या फिर साइकिल होती है, कि एवरेज एक हाउस होल्ड क्या अफोर्ड कर पाता है, वहाँ पे एक ऑडी है। दीदी ने बोला था लैंग्वेज वैंग्वेज सीज कुछ वहाँ का एग्जाम क्रैक कर वहाँ आ जा, बट या मेरे को ट्रेडिशनल चीज़ों में फंसना था, क्या बोले हम। सो या ऐसी कुछ खटी मीठी बातें हैं। आपको जो पसंद आता है आपके गानों को, आपको सिर्फ वो सुनना है इस टाइम। जो नहीं आता पसंद, मत सुनिए। एंड अपने परिवार वालों का फ़ोन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होगी ना कि पापा एडमिट है, थोड़ा 50,000 रुपये कैश भेज दीजिए, तो वो आपका भी कॉल नहीं उठाने वाले। तो आपको भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अपना खाना, अपना खुजाना। धन्यवाद साथियों।